हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स। मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में न्यूमोथोरेक्स कवर कर लिया था मैंने। नेक्स्ट अपन प्लूरल डिजीज के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन एक मैं हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स की थोड़ी बात करूंगा उससे पहले। हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स मतलब न्यूमोथोरेक्स भी है, साथ में हाइड्रो मतलब फ्लूइड भी साथ में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो अबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड एज वेल एज एयर टुगेदर, दोनों एयर और फ्लूइड दोनों है, तो उसको अपन हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स बोल देंगे। ठीक है, तो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन कॉजेज के अंदर ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉज। ट्यूबरक्लोसिस हो गया किसी को, ट्यूबरक्लोसिस के बाद में साथ में इफ्यूजन भी है और साथ में न्यूमो भी हो गया। इसके अलावा न्यूमोनिया के अंदर भी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है और साथ में इफ्यूजन होता ही है। ठीक है, फॉलोइंग थोरेकोसिंथेसिस या एट्रोजेनिक इसके कॉजेज एट्रोजेनिक, क्योंकि आपने एक प्लूरल इफ्यूजन का केस देखा होगा। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जब आप थोरेकोसिंथेसिस करते हैं, जब डायग्नोस्टिक करते हैं, थेरेपेटिक करते हैं, तो कई बार न्यूमो हो जाता है, तो उस कारण से हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स बन जाता है। एयर ऊपर रहेगी, फ्लूइड नीचे रहेगा। ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला में भी ऐसा होता है। ईसोफेजियल फिस्टुला, उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स इस तरह की, देखिए मैं आपको एक एक्सरे दिखा रहा हूँ, इस द वॉल आप देखिए। ठीक है, इस तरह की एक लाइन आपको यहाँ पे दिखती है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यहाँ पे यूजुअली नीचे जो आपको ब्लैक दिख रहा है वो पूरा ब्लैक नहीं होगा, पूरा यहाँ पे वाइट होगा। दिस विल बी फुल वाइट, और यहाँ पे एक लाइन होगी ब्लैक, ऊपर यहाँ पे एयर रहेगी। ठीक है, तो यूजुअली इतना सा नहीं होता, कुछ यहाँ पे ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ऊपर एयर रहेगी, नीचे फ्लूइड रहेगा, फुल ये वाइट रहेगा, और ये वाला आपका पार्ट ब्लैक रहेगा। तो ये वाइट है, और यहाँ पे एक लाइन आपको दिखेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेपरेटिंग जो लाइन है, तो ये एयर फ्लूइड लेवल इसको अपन यहाँ पे बोल देंगे। ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डिफरेंस करना, कैसे डिफरेंस करना होता है, कि केविटी के इनसाइड फ्लूइड होती है। तो ये वाला केविटी के इनसाइड फ्लूइड है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ही है, आगे ये नॉर्मल लंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको अपन जब इप्सिलेटरल डिक्यूबिटस व्यू करवाएंगे तो ये फ्लूइड है वो यहाँ तक ही रहेगा। जो आपकी केविटी की वॉल है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, केविटी की वॉल तक ही स्प्रेड होगा और एयर यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यदि हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स होगा तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड ऐसे स्प्रेड हो जाएगा और एयर यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। हाइड्रो का मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड यहाँ पे। ठीक है, तो हीमोन्यूमोथोरेक्स, ठीक है, इसको हीमोथोरेक्स भी आप बोल सकते हो, तो हीमोथोरेक्स भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हीमोन्यूमो है साथ में, हीमोन्यूमोथोरेक्स आप बोल सकते हो। पायोन्यूमोथोरेक्स, ठीक है, पायोन्यूमोथोरेक्स मतलब पस साथ में है और एयर साथ में। पल्मोनरी एब्सिस, जो सब प्लूरल एब्सिस होते हैं, जो पेरिफेरल एब्सिस होते हैं, उनके बस्ट हो जाने के कारण वहाँ पे पस भी आ जाएगी और साथ में बस्ट हुआ मतलब हमें न्यूमोथोरेक्स भी बन जाएगा। ट्रोमेटिक न्यूमेटोसील, उसके अंदर क्या होता है, ट्रोमेटिक हुआ, न्यूमेटोसील वहाँ पे बनी, एक केविटी लाइक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बन गई और साथ में ब्लड यहाँ पे आ गया। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू एब्सिस भी प्लूरा के अंदर बस्ट यदि हो जाता है तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्लूरल थिकनिंग। व्हाट इज प्लूरल थिकनिंग? प्लूरल थिकनिंग क्या होती है? प्लूरल थिकनिंग का मतलब हो गया जो आपकी प्लूरा है बहुत ही थिन एक लेयर होती है अराउंड द लंग्स। ठीक है, अराउंड द लंग जो लंग की चिपकी होती है उसको अपन विस्टल प्लूरा बोल देते हैं, और जो बाहर की तरफ होता है उसको पैराइटल प्लूरा बोल देते हैं। ठीक है, अब प्लूरल थिकनिंग क्या होती है? प्लूरल थिकनिंग का मतलब हो गया कि जो प्लूरा है उसके अंदर बार बार कोई इन्फेक्शन हो, बार बार इन्फ्लामेशन हो, उसके अंदर उसकी हीलिंग होती है तो वो थिक हो जाती है, वो आपको ऐसे थिक लेयर की तरह दिखाई देगी। जैसे मैं एक्सरे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन ये देखिए, तो यहाँ पे दिस इज द रिब, दिस इज द चेस्ट होल, दिस इज द रिब। एक रिब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, रिब्स वगैरह है, लेकिन यहाँ पे एक थिक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, देखिए एक थिक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो दिस इज प्लूरल थिकनिंग। ठीक है, तो प्लूरल थिकनिंग होती है। अब प्लूरल थिकनिंग के कई कारण होते हैं। ठीक है, प्लूरल थिकनिंग कई सारे कारण होते हैं। मेनली जो प्लूरल थिकनिंग होते हैं बिनाइन कोज होते हैं। बिनाइन कोज में आपको मैं बताऊँ, अब लिख लीजिए, बिनाइन और मेलिग्नेंट दो के कारण होते हैं। बिनाइन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ रिकरेंट इन्फ्लामेशन, रिकरेंट प्लूरसी हो, प्लूराइटिस हो, रिकरेंट इन्फ्लामेशन हो, जैसे एग्जांपल हो गया ट्यूबरक्लोसिस। रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स भी रिकरेंट हो तो भी वहाँ पे हीलिंग होती है। तो फिर अगेन अब यहाँ पे विस्टल प्लूरा थिक होती है। ठीक है, यहाँ लाइन आपको दिखती है, क्योंकि ये जो लाइन है वो पैराइटल प्लूरा है, क्योंकि चेस्ट वॉल से अटैच है, यहाँ पे बीच में कोई लंग आपको नहीं दिख रहा। विस्टल प्लूरा रहेगी तो यहाँ पे एयर भी रह सकते हैं, फ्लूइड रह सकता है, और साथ में जो विस्टल प्लूरा है वहाँ पे एक थिक लाइन आपको दिखती है जस्ट अबव द, उसके जस्ट नीचे आपका नॉर्मल लंग होगा। ठीक है, इसके अलावा एम्पाइमा का मतलब हो गया पस इन द प्लूरल स्पेस। खाली पस की बात कर रहे हैं, पहले हमने वो न्यूमोथोरेक्स की बात की थी, उसके अंदर मैंने पायोन्यूमोथोरेक्स बोला था उसको, इसको अपन एम्पाइमा बोल रहे हैं, क्योंकि एम्पाइमा क्या बोला, जस्ट पस इन द प्लूरल स्पेस।
ठीक है। तो उस कारण से प्लूरल थिकनिंग हो जाता है कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, पस निकलने में टाइम लगता है, हील होने में टाइम लगता है, तो धीरे 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 इन्फ्लेमेशन जो रहती है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, उसके बाद में हीलिंग होती है, तो उसके बाद में प्लूरल थिकनिंग हो जाती है। आफ्टर हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स के बाद में भी ऐसा हो सकता है किसी को ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, ब्लड इसके अंदर आ गया, हीमोथोरेक्स बन गया, तो ब्लड है वो जब ब्लॉक वहाँ पे बन जाएगा तो वो फाइब्रोज हो सकता है। इसके अलावा प्लूरा भी यहाँ पे फाइब्रोज हो सकती है, तो प्लूरल थिकनिंग आपको मिलेंगी। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस के जो पेशेंट होते हैं जिसको एस्बेस्टोसिस हो गया था, एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर हुआ है, उस कारण से प्लूरल प्लैग बनते हैं, वो एक तरह की प्लूरल थिकनिंग ही है, ठीक है। वहाँ पर प्लाग का मतलब हो गया पूरा प्लाग, जो जो प्लूरा है वो कम लगभग यहाँ से यहाँ तक ही पूरा प्लाग एक देते हैं, मतलब यूजुअली जो हाइलम पार्ट है और जो जो ये डायफ्राम वाला पार्ट है उसको स्पेयर होता है, सीपी एंगल वगैरह वो स्पेयर होते हैं मेनली। यहाँ बीच में कहीं एक पूरा एक लेयर टाइप दिखने को लगता है कि जैसे कुछ लेयर हो, तो इसको पहचानने का एक तरीका होता है, इसको मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा, पूरा बताऊँगा मैं आपको। उसके पहले मैं बात कर रहा हूँ अनदर एग्जाम्पल ऑफ बिनाइन इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस आप याद रख सकते हैं, इसमें तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स हो गया, एम्पाइमा हो गया, आफ्टर हीमोथोरेक्स हो गया, एस्बेस्टोसिस हो गया और सिलिकोसिस इसके अंदर हो गया। मैलिग्नेंट कंडीशंस की बात करें प्लूरल थिकनिंग के अंदर, तो इसमें आता है प्राइमरी प्लूरल मैलिग्नेंसी, इसका एग्जांपल है मेसोथेलियोमा और प्राइमरी प्लूरल लिम्फोमा, ठीक है। इसके दो एग्जांपल होंगे, जिसमें पूरी प्लूरा भी यहाँ पे कंप्लीट वाइट आउट भी हो सकता है। वाइट आउट के एग्जांपल्स में भी ये आता है कि जब प्लूरा ही थिक हो गई, पूरी प्लूरा थिक है तो पूरा वाइट आउट आपको दिखेगा, तो प्राइमरी प्लूरल मैलिग्नेंसी, दूसरा प्लूरल मेट्स और तीसरा सेकेंडरी प्लूरल लिम्फोमा, ठीक है। प्राइमरी प्लूरल लिम्फोमा प्राइमरी मैलिग्नेंसी में आएगा, उसके बाद मेसोथेलियोमा आया था, दो और प्लूरल मेट्स एंड सेकेंडरी प्लूरल लिम्फोमा भी इसके अंदर आएगा, उस कारण से भी आपको प्लूरल थिकनिंग मिल सकती है। अब प्लूरल प्लाग प्लूरल थिकनिंग का ही एग्जांपल है। प्लूरल प्लाग यूजुअली बायलेटरल होते हैं, क्योंकि जो एक्सपोजर होता है वो एस्बेस्टोसिस का हो रहा है, जो कि एक इनहेलेशनल डिजीज है। आपने इनहेल किया एस्बेस्टोस, फ्यूम्स वगैरह इनहेल किया, एस्बेस्टोस इनहेल किया, तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन होकर प्लूरल प्लाग वहाँ पे मिलते हैं। तो ये बायलेटरल यूजुअली होते हैं, सिंगल हो सकते हैं, एक सिंगल प्लाग हो सकता है बायलेटरली, छोटा यहाँ पे हो गया, बड़ा यहाँ पे हो गया, बड़ा छोटा ऐसे, ठीक है, या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। ऑफन ये सिमेट्रिकल होते हैं कि इधर भी प्लाग है तो इधर भी यूजुअली प्लाग होगा, यदि क्योंकि तो इनहेलेशन होता है वो बायलेटरल इंजरी करता है, फ्यूम से बायलेटरल इंजरी करेगा, तो इसलिए ऐसा होता है। यूजुअली मिड पार्ट ऑफ द लंग, मैंने बोला मिड पार्ट ऑफ द लंग यूजुअली यहाँ रहता है, मिड पार्ट ऑफ द लंग और चेस्ट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे यूजुअली जो सीपी एंगल है, कार्डियोफ्रेनिक एंगल और कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, उनको ये स्पेयर करते हैं। विस्टल प्लूरा भी यहाँ पे स्पेयर होती है, जैसे यहाँ प्लूरा तक यहाँ नहीं होंगे, मेनली पैरेटल प्लूरा में ये पाए जाते हैं, विस्टल प्लूरा में यूजुअली नहीं होते हैं। तो लंग एपाइसिस, सीपी एंगल, दोनों सीपी एंगल, इनको ये स्पेयर करेंगे, मेनली मिड पार्ट ऑफ द लंग्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैल्सिफाइड हो सकते हैं, वेल डिफाइंड यूजुअली ये होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वेल डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं और बता रहा हूँ कि जो प्लूरल प्लाग को आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो कि ये लंग के अंदर कोई कैल्सिफिकेशन है, मतलब पेरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन है या प्लूरल कैल्सिफिकेशन है, ये कैसे होता है। तो यूजुअली जो पेरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन होगा, जो फिशर को क्रॉस यूजुअली नहीं करता, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपकी फिशर रहेगी उसको क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन प्लाग होगा वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो आपको दिमाग में आ सकता है कि ये प्लाग, जो ये ओपेसिटी आपको दिख रही है, जो हॉरिजॉन्टल फ्लोरा को भी, हॉरिजॉन्टल जो फिशर है उसको भी क्रॉस कर दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो बाहर है, यानी कि पेरेन्काइमा के अंदर। तो ये प्लाग हो गया यहाँ पे, प्लूरा के अंदर वो थिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एफ्यूजन की बात करेंगे, मैं ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर सकूँ। ओके गाइस, थैंक यू।